कल हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया था, ठीक है। तो आज उसका एक उससे ही रिलेटेड है एक नया चैप्टर, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे कि हम जो विद्युत क्षेत्र में जो कूलाम का नियम था ना, तो उससे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हम क्या काम में लेते थे, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत किस में काम में आता है, जहां पर आवेश स्थिर, ठीक है, आवेशों का निकाय हो। लेकिन अब हम यहाँ पर जो गॉस लॉ है उसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि जो एक पृष्ठ होता है, तो इस पर हम बहुत सारी चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी से क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और वहां पर क्या कर रहे थे हम कि जो कूलाम फोर्स होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब ये कितनों के मध्य देखे बल हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये लोग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, देखते हैं चार्ज की डेंसिटी, और चार्ज की डेंसिटी की आधार पर एक क्या बनाया गया, नियम बनाया गया, जिसे गॉस लॉ नाम से जाना, ठीक है। अब गॉस लॉ से, जो गॉस लॉ होता है ये तो बाद में देखेंगे हम, और इसके एप्लीकेशन मतलब इसके अनुप्रयोग से क्या, कि कोई भी सतह देख लो, इस सतह पर देख लो, किसी गोले पर देख लो, किसी बेलनाकार जैसे ये है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ज्ञात करते हैं हम किससे, गॉस लॉ से। और हम इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे ज्ञात नहीं कर सकते, इससे, कूलाम नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर गॉस लॉ काम करेगा, कूलाम नियम यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन और फेल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, गॉस लॉ से पहले एक चीज जानना जरूरी है हमारे लिए, क्या, विद्युत फ्लक्स है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स गॉस लॉ में बहुत काम में आता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, देखते हैं अभी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लीजिए कि कोई, यहां पर हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक पृष्ठ मानते हैं, ठीक है, एक पृष्ठ ले लिया हमने, जिसके हर पॉइंट पर क्या है, चार्ज सेम है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, होता है, इसको इसमें रखते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बल रेखाएं जितनी पास होती है ना, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब देखना कि ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने यहां पे ऐसे रख दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इसमें से, ठीक है, ये लंबवत है इसके, ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इधर आ रही है, और ये परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे। अब ये मान लीजिए कि इससे क्या थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं हम इसको, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे, थीटा कोण पर जो इसका पृष्ठ होता है ना, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत एस सदिश, ठीक है। तो ये एस सदिश से क्या बनाता है, एक तो ये ई सदिश थी, ये डायरेक्शन थी, और ये इसकी डायरेक्शन क्या थी, एस सदिश। तो इन दोनों के मध्य कोण क्या था, ये थीटा मान रहे हैं हम, ठीक है।
तो अब देखना यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस प्रकार दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहां पर किस प्रकार डिनोट करते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम हमेशा फाई से डिनोट करेंगे, ई डॉट ds, ठीक है। ये कि क्या जो क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन एक सदिश होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सदिश है। अब हमारे को फिर विद्युत फ्लक्स होता है जो, वो क्या मिलेगा, एक स्केलर फैक्टर, मतलब अदिश राशि मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने फाई ई डॉट ds कोस थीटा, अब थीटा क्या आ गया यहां पे, ये वाला थीटा, ठीक है। तो इस आधार पर क्या देखते हैं हम कि विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक है, धनात्मक है या फिर जीरो है। अब देखना यहां पर एक चीज, तो विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, एक तो ई पर निर्भर करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र, और एक ds क्षेत्रफल, और एक थीटा उनके मध्य कोण पर, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि कोई भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ले लिया मैंने। अब इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है इससे, ठीक है। और ये क्या इससे, ये इसका मान लीजिए कि क्या है, S, मतलब परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये ई की दिशा है, ठीक है। अब इनके मध्य कोण क्या है, थीटा है, ठीक है। लंबवत आ रही है ऐसे, ठीक है, थीटा कोण है। अब देखना थीटा जब 0 से और 90 के बीच में होगा तब क्या होगा फ्लक्स, देखो कोस थीटा धनात्मक कब होगा, धनात्मक कब होता है, जब थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो। और ऋणात्मक कब होता है, कोस थीटा बराबर माइनस वी, जब थीटा का मान 90 से 180 के बीच में हो, ठीक है। तो जब थीटा का मान 0 से 90 डिग्री होता है तो यहां पर कोस थीटा क्या आ जाएगा, जैसे मैंने ये बताया था कि फाई फ्लक्स ई ds कोस थीटा, तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा 0 से 90, तो इसका मान धनात्मक, तो फाई यहां पर क्या हो जाएगा ई डॉट ds धनात्मक प्लस वी। अब जैसे फाई इसके लिए देख लो, ये तो क्या 0 थीटा और 90 के मध्य। अब देखना ये हो जाएगा ई ds कोस थीटा, तो ये किसके मध्य 90 से थीटा 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव फ्लक्स। अब जीरो कब होगा, जब थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब जो हमारा पृष्ठ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल क्या हो परपेंडिकुलर, कि उसका सरफेस, इसके सरफेस एस की डायरेक्शन एस और ई की डायरेक्शन क्या हो जाए एक ही हो जाए, एक नहीं परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाए ऐसे इधर, और इनके मध्य थीटा का मान क्या हो जाए 90 डिग्री। तो क्या जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या हो जाएगा जीरो। अब कैसे होगा वो, अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके अंदर की पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं और पृष्ठ के बाहर निकलने वाली रेखाओं की क्या अंतर के बराबर होता है, ठीक है। फाई 2 माइनस फाई 1, ये तो क्या हो गया बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये क्या होगी अंदर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो ये था, तो फाई m क्या फाई 2 माइनस फाई 1
ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं। तो देखते हैं आगे। अब देखना यहां पर हमारे पास में पृष्ठ क्या था, समविभव पृष्ठ था, मतलब कि उसके हर बिंदु पर आवेश का मान क्या था, समान था, और उसका क्षेत्रफल भी हर जगह क्या था, समान था। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा पृष्ठ जिसमें कुछ भी समान नहीं है, ना तो उसका क्षेत्रफल समान है, ना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां से E2 और यहां से E3। अब देखना यहां पर तो जो क्षेत्रफल होता है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे कुछ कम हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, ऐसा मान हो गया सारा ही। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखना आगे आराम से। इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जैसे कि कोई पृष्ठ ले लिया, ये पृष्ठ ले लिया हमने, है, तो इसको क्या कर देंगे हम अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। अल्पांशों में कैसे, कि वहां पर एक अल्पांश ऐसा लेंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो और उसका क्षेत्रफल भी सेम हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ सूक्ष्म परिवर्तन चल सकता है, जैसे यहां पर मैं मान सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड EI है और इसकी डायरेक्शन ये क्या है, DSI है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और बाकी को हम क्या कर देंगे फिर, जैसे हमारे को एक का पता चल गया ना, तो बाद में सारों को एक का क्या कर देंगे, पूरों का सम्मिश्रण कर देंगे, इसका सम्मिश्रण ले लेंगे, ऐसे EI और DSI। ठीक है, अब देखना फाई क्या होता है, इसका फाई क्या हो जाएगा, EI डॉट DSI, ये हो गया। अब देखना हमारे को टोटल पूरे का निकालना है, तो पूरे का निकालने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, सम्मिश्रण का यूज करते हैं। ठीक है, EI डॉट DSI और ये क्या हो जाएगा I। ठीक है, इस प्रकार डिनोट कर देंगे इसको, है ना। अब देखना हम कोई अल्पांश लेते हैं, तो अल्पांश का हमने मान ज्ञात कर लिया किसी भी क्षेत्र का, तो पूरे का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो फाई इसका समाकलन, इसको जो सम्मिश्रण है ना, इसको क्या कर देंगे हम समाकलन में चेंज कर देंगे, जैसे EI हो जाएगा डॉट DSI। तो ये होता है क्या, असमान, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी असमान हो और उसका क्षेत्रफल भी हर जगह समान नहीं हो, तो उसके लिए फाई क्या होता है, ये होता है। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फाई होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जैसे E डॉट S, E क्या होता है, F अपॉन Q, F अपॉन Q। F क्या है, बल, और ये क्या है, आवेश। ठीक है, अब बल का मात्रक क्या होता है, और S क्या है, पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर मात्रक। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास में है, F अपॉन Q आ गया, कूलम, सॉरी न्यूटन प्रति कूलम, और डॉट मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में लेते हैं हम। ठीक है, तो यहां से न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, ये क्या होता है, इसका फाई का मात्रक होता है। तो यही समझने की बात है, बस एक और आ जाता है इसमें, इसका विमीय सूत्र, विमा। ठीक है, तो वो देखते हैं विमीय सूत्र। अब देखना न्यूटन F बराबर ma, देखो आपको ध्यान नहीं रहे तो ऐसे F बराबर ma, अब m1, अब ये क्या होता है, v अपॉन 2, वेग में परिवर्तन की दर, और ये क्या हो जाएगा s अपॉन t, तो m1 हो गया, और
L1 और T-2, ये तो क्या हो गई, बल की विमा हो गई। तो M1 L1 T-2, अब देखना मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, L स्क्वायर, ठीक है। और कूलाम इनवर्स, जैसे Q होता है, Q बराबर क्या होता है, IT, I को एम्पियर में लेते हैं, T को क्या लेते हैं, सेकंड में, तो ये हो गया T1 A1, ठीक है। अब इसको A1 और T1, तो इसकी विमा हो जाएगी M1 L3 T-1 और A1, ये क्या भाई की विमा आ गई। तो ये भी पूछ लेता है कई कई बार एग्जाम में। तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि जो पृष्ठ होता है, एक तो इस पर आवेश का वितरण, एक पृष्ठ पर आवेश का वितरण, और एक वॉल्यूम होता है। कोई भी मान लीजिए कि गोला है, ऐसे बिल्कुल खाली गोल है, तो उस पर उसके अंदर आवेश का वितरण, तो आवेश का वितरण एक 3 प्रकार का होता है, वो ध्यान रखना। तो वो अगले क्लास में हम उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक तो रेखीय, एक पृष्ठीय और एक आयतनीय आवेश घनत्व है, ठीक है, ये 3 होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।